रामपुर गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अमन था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। उसके पिता कई महीनों से बीमार थे और माँ लोगों के घरों में काम करके घर चलाती थी। अमन हर दिन सोचता था कि वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखे और घर की मदद भी करे। एक शाम अमन ने अपनी माँ को चिंतित देखा। घर में राशन कम बचा था। बेटा, इस महीने की फीस कैसे भरेंगे, समझ नहीं आ रहा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ काम ढूंढ लूंगा। लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। मैं दोनों संभाल लूंगा। अगले दिन अमन गांव की सबसे बड़ी किराना दुकान पर पहुंचा। दुकान के मालिक थे शर्मा जी। दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अमन हिम्मत करके उनके पास गया। शर्मा जी, मुझे काम चाहिए। तुम अभी बहुत छोटे हो बेटा। मैं मेहनत करूंगा, बस एक मौका दे दीजिए। शर्मा जी ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ठीक है, आज एक दिन काम करके दिखाओ। अमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुबह से शाम तक अमन लगातार काम करता रहा। वो झाड़ू लगाता, सामान जमाता, बोरे उठाने में मदद करता और ग्राहकों को सामान देता। दोपहर तक वो थक गया था, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। शर्मा जी का बेटा रोहन ये सब देख रहा था। उसे लगा कि अमन उसके पिता का पसंदीदा बन रहा है। देखता हूँ कब तक इतना अच्छा बनता है। एक ग्राहक ने 2 किलो चीनी मांगी। जल्दबाजी में अमन ने 1 किलो ही दे दी। ग्राहक में शिकायत कर दी। अमन, काम में ध्यान देना जरूरी है। माफ कीजिए शर्मा जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। दुकान साफ करते समय अमन को काउंटर के नीचे 500 रुपए का नोट मिला। कोई और होता तो शायद रख लेता, लेकिन अमन सीधे शर्मा जी के पास गया। शर्मा जी, ये पैसा मिला है। तुम चाहो तो कोई जान भी नहीं पाता। जो मेरा नहीं है वो मैं नहीं रख सकता। शर्मा जी मुस्कुरा दिए। दिन खत्म होने पर शर्मा जी ने अमन को बुलाया। आज तुमने मेहनत भी दिखाई और ईमानदारी भी। आज से तुम हमारी दुकान में काम कर सकते हो। अमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस रात अमन पहली बार अपनी मेहनत की कमाई लेकर घर पहुंचा। उसने पैसे माँ के हाथ में रख दिए। ये कहाँ से आए? मेरी नौकरी लग गई माँ। माँ की आंखें भर आईं। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। अमन को लगा कि उसकी जिंदगी अब बदलने लगी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसके सामने और भी बड़ी चुनौतियां आने वाली थीं। अमन अब रोज सुबह स्कूल जाने से पहले और शाम को स्कूल से लौटकर दुकान पर काम करता था। कुछ ही दिनों में वह दुकान का हर सामान पहचानने लगा था। कौन सा सामान कहाँ रखा है, किस ग्राहक को क्या चाहिए, सब उसे याद रहने लगा। शर्मा जी उसकी मेहनत से बहुत खुश थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो बिल्कुल खुश नहीं था। वह था रोहन। एक दिन रोहन ने सोचा कि अमन को सबके सामने शर्मिंदा किया जाए। उसने चुपके से साबुन का एक डिब्बा दूसरी जगह छुपा दिया। शाम को उसने हंगामा शुरू कर दिया। पापा, एक पूरा डिब्बा गायब है। क्या? आज दुकान में नया कौन था? रोहन ने अमन की तरफ देखा। अमन हैरान रह गया। शर्मा जी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने पूरी दुकान में खोज शुरू कर दी। कुछ देर बाद वही डिब्बा पीछे वाले स्टोर में मिला। रोहन का चेहरा उतर गया। किसी पर बिना सबूत आरोप नहीं लगाना चाहिए। अमन चुप रहा। उसने रोहन से कोई बहस नहीं की। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग किसान दुकान पर आए। उन्होंने महीने भर का राशन खरीदा। जल्दी में सामान लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद अमन को काउंटर के पास एक बैग दिखाई दिया। उसने बैग खोला। अंदर हजारों रुपए थे। इतने सारे पैसे देखकर कोई भी लालच में आ सकता था, लेकिन अमन तुरंत बैग लेकर शर्मा जी के पास गया। शर्मा जी, किसी ग्राहक का बैग छूट गया है। शर्मा जी ने बैग खोला। अंदर लगभग 25,000 रुपए थे। करीब आधे घंटे बाद वही किसान घबराए हुए दुकान पर लौटे। मेरा पैसों वाला बैग कहीं खो गया है। उनकी आंखों में आंसू थे। वो मेरी पूरी फसल की कमाई थी। शर्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने बैग किसान को वापस दे दिया। किसान खुशी से रो पड़े। जब उन्हें पता चला कि बैग अमन को मिला था, तो उन्होंने उसे 500 रुपए इनाम देना चाहा, लेकिन अमन ने मना कर दिया। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। दुकान में मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। अब गांव में हर कोई अमन की बात करता था। रोहन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कि उसके पिता अब अमन को उससे ज्यादा महत्व देते हैं। एक दिन शर्मा जी रोज की तरह हिसाब मिला रहे थे।
अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। हिसाब में 5,000 कम थे। ये कैसे हो सकता है? दुकान में उस दिन केवल 3 लोग थे, शर्मा जी, रोहन और अमन। रोहन को मौका मिल गया। पापा, पैसे किसने लिए होंगे? वह बार बार अमन की तरफ देखने लगा। दुकान में सन्नाटा छा गया। अमन के दिल को बहुत चोट पहुंची। उसने कभी 1 रुपया भी गलत नहीं लिया था, फिर भी उसे शक की नजर से देखा जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ नहीं लिया शर्मा जी। शर्मा जी ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा, सच्चाई जरूर सामने आएगी। फिर उन्होंने पूरा हिसाब दोबारा देखना शुरू किया। पुरानी रसीदें निकाली, बिल चेक किए, कॉपी के पन्ने पलटे। कुछ देर बाद शर्मा जी को सच्चाई मिल गई। पैसे चोरी नहीं हुए थे। एक बिल 2 बार लिख दिया गया था। इसी वजह से हिसाब गलत लग रहा था। 5,000 रुपए की कमी केवल कागज की गलती थी। शर्मा जी ने तुरंत अमन को बुलाया। बेटा, मुझे तुम पर शक नहीं था, मुझे पता है शर्मा जी। फिर भी तुम्हें दुख पहुंचा, उसके लिए माफ करना। अमन मुस्कुरा दिया। उस रात सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसी रात गांव के बाहर कुछ चोर एक सुनसान जगह पर बैठे थे। वे किसी बड़ी दुकान को लूटने की योजना बना रहे थे और उनकी नजर पड़ चुकी थी शर्मा जी की किराना दुकान पर। गांव से थोड़ी दूर एक पुराने खंडहर में 4 चोर बैठे थे। उन्होंने कई दिनों से शर्मा जी की दुकान पर नजर रखी हुई थी। उन्हें पता था कि त्योहार का समय आने वाला है और दुकान में काफी सामान और नकदी जमा होगी। कल रात हमला करेंगे। उन्हें लगा कि ये बहुत आसान काम होगा। अगले दिन दुकान पर बहुत भीड़ थी। त्योहार की वजह से लोग राशन, मिठाई और दूसरे सामान खरीद रहे थे। अमन सुबह से शाम तक लगातार काम कर रहा था। शर्मा जी बार बार उसकी तारीफ कर रहे थे। रात लगभग 10 बजे दुकान बंद हो गई। शर्मा जी घर चले गए, लेकिन अमन को याद आया कि वह अपना स्कूल बैग दुकान में ही भूल गया है। वह बैग लेने वापस लौट आया। जैसे ही अमन दुकान के पास पहुंचा, उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। दुकान के पीछे कुछ लोग खड़े थे। उनके हाथों में लोहे की रॉड और टॉर्च थी। अमन समझ गया, दुकान में चोरी होने वाली थी। अमन डर गया, लेकिन उसने घबराने के बजाय सोच समझकर काम करने का फैसला किया। वह चुपके से पीछे हट गया, फिर सीधे गांव के चौकीदार के पास दौड़ा। चाचा जल्दी चलिए, कुछ लोग शर्मा जी की दुकान तोड़ने वाले हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चौकीदार तुरंत तैयार हो गया जाने के लिए। चौकीदार ने घंटी बजाकर पूरे गांव को खबर दी। कुछ ही मिनटों में कई गांव वाले वहां पहुंच गए। सबने मिलकर दुकान को चारों तरफ से घेर लिया। उधर चोरों ने ताला तोड़ दिया था। वे अंदर घुस गए। उन्हें लगा कि सब सो रहे हैं, लेकिन जैसे ही वे सामान उठाने लगे, बाहर से आवाज आई, भागने की कोशिश मत करना। चोर घबरा गए। उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ गांव वाले खड़े थे। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने सभी चोरों को पकड़ लिया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अगर अमन समय पर खबर ना देता तो दुकान का बहुत नुकसान हो सकता था। सुबह होते ही पूरे गांव में केवल एक ही चर्चा थी, अमन ने दुकान बचा ली। लोग उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। रोहन भी यह सब देख रहा था। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि उसने कितनी बार अमन को परेशान किया था। अमन, मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए? मैं हमेशा तुमसे चलता रहा। कोई बात नहीं, दोस्त बनोगे? रोहन मुस्कुराया। दोनों ने हाथ मिला लिया। शाम को शर्मा जी ने पूरे गांव को बुलाया। दुकान के सामने छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। सब लोग उत्सुक थे। आज मैं एक खास घोषणा करना चाहता हूँ। सभी लोग शांत हो गए। अमन ने सिर्फ मेरी दुकान नहीं बचाई, उसने ईमानदारी, मेहनत और बहादुरी की मिसाल पेश की है। आज से अमन की पूरी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर जोरदार तालियां गूंज उठीं। अमन की मां की आंखों में आंसू आ गए। वे खुशी से रोने लगी।
भगवान तुम्हारा भला करे शर्मा जी। दिन महीने बने, महीने साल बने। अमन ने मेहनत से पढ़ाई जारी रखी। वह हर परीक्षा में अच्छे अंक लाता। उसका सपना अब धीरे धीरे सच होने लगा था। कई साल बाद अमन एक बड़ा अधिकारी बन गया। अब लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन वो अपने गांव और शर्मा जी को कभी नहीं भूला। एक दिन अमन अपने गांव लौटा। सबसे पहले वो उसी किराना दुकान पर गया जहां उसने पहली नौकरी की थी। नमस्ते शर्मा जी। शर्मा जी ने देखा। कुछ पल के लिए वे पहचान नहीं पाए, फिर उनकी आंखें चमक उठीं। अमन, अगर आपने उस दिन मुझ पर भरोसा न किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। शर्मा जी भावुक हो गए। और अगर तुम मेहनती और ईमानदार न होते तो यह सब संभव नहीं होता। अमन की कहानी पूरे गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। लोग कहते थे, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि उसके सपनों को और बड़ा बना देती है। ईमानदारी, मेहनत और सही अवसर मिल जाए तो कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है।